नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कलयुग के बाद का सतयुग कैसा होगा। दोस्तों, कलयुग में खासियत जैसा तो कुछ नहीं दिखता। चारों ओर अंधकार, प्रतिशोध, लालच और आतंक ही दिखाई देता है। कलयुग को मानव जाति के लिए एक श्राप कहा जाता है, जिसे इस युग में जीने वाला हर इंसान भुगत रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कलयुग के अंत के बाद आने वाला युग कैसा होगा? पुराणों में सृष्टि के संपूर्ण काल अवधि अर्थात समय को 4 युगों में बांटा गया है। ये 4 युग हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार युगों के परिवर्तन का यह 22वां चक्र चल रहा है। गीता में इस बात का वर्णन भी किया गया है। युग परिवर्तन के इस चक्र के अनुसार अभी कलयुग चल रहा है। शास्त्रों के अनुसार कलयुग 4,32,000 सालों का है, जिसमें अभी 4,27,000 साल बचे हुए हैं। अर्थात कलयुग का अंत होने में अभी काफी समय है। लेकिन कलयुग का अंत कैसे होगा, इसका वर्णन ब्रह्म पुराण में मिलता है। ब्रह्म पुराण के अनुसार कलयुग के अंत में मनुष्य की आयु 12 वर्ष रह जाएगी। इस दौरान मानव जाति का पतन होगा। लोगों में द्वेष और दुर्भावना बढ़ेगी। जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज चलेगा। मानवता नष्ट हो जाएगी। रिश्ते खत्म हो जाएंगे। एक भाई दूसरे भाई का ही शत्रु हो जाएगा। और जब आतंक अपनी चरम सीमा में होगा तो भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेंगे। पृथ्वी से समस्त अधर्मियों का नाश कर देंगे। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण ने भी बताया है कि कलयुग के बाद का सतयुग कैसा होगा, जिसका वर्णन महाभारत में मिलता है। श्री कृष्ण के अनुसार कलयुग में ऐसे लोगों का राज होगा जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। इसी प्रकार कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। ठीक इसी तरह कलयुग में अन्न के भंडार होंगे, लेकिन लोग भूख से मरेंगे। कलयुग में जब पाप अपने चरम पर पहुंच जाएगा और पृथ्वी लोक से धर्म समाप्त होने लगेगा, तब भगवान विष्णु कल के रूप में अवतरित होकर इस धरा को पापों से मुक्त करेंगे। और इसके बाद जो नया युग आएगा वो सतयुग कहलाएगा। अर्थात सृष्टि युग परिवर्तन का 22वां चक्र पूरा करके 23वें चक्र में प्रवेश करेगी और फिर से नवयुग प्रारंभ होगा, जो सतयुग के नाम से जाना जाएगा। सतयुग में मनुष्यों को परम ज्ञान की प्राप्ति होगी। लोग पूजन कर्म कांड में विश्वास करेंगे। सतयुग में मनुष्य अपने तपोबल से भगवान से बात कर सकेगा। इस युग में लोगों का अपने शरीर पर पूर्ण नियंत्रण होगा। आत्मा का परमात्मा से मिलन से सभी सुखी होंगे। अर्थात सतयुग को इस सृष्टि का स्वर्ण युग कहा जाएगा। कलयुग के पूरा होने के बाद एक नए सतयुग की शुरुआत के साथ चक्र फिर से शुरू होता है। यह नवीकरण और आध्यात्मिक ज्ञानोदय का काल है। सतयुग को सत्य, धार्मिकता और सद्भाव का युग माना जाता है, जहां मानवता देवीय सिद्धांतों के अनुरूप है। इसे आध्यात्मिक दृष्टि से सबसे उन्नत और आदर्श युग माना जाता है। परंतु कलयुग को अभी अपना काफी लंबा सफर तय करना है और सतयुग के आने में लाखों वर्ष बाकी है। तो क्यों ना हम लोग कलयुग में ही अपने धर्म और कर्म से सतयुग की तरह जीने का काम करें, क्योंकि
ग्रंथों में भी इस बात का उल्लेख मिलता है कि कलयुग में भी जो लोग धर्म और कर्म पर विश्वास करेंगे उन्हें सतयुग की तरह ही सुख की प्राप्ति होगी। सतयुग की अवधि 17,28,000 वर्ष की होगी। इस युग में मनुष्यों की आयु 4,000 से 10,000 वर्ष होगी। पृथ्वी लोक पर फिर से धर्म की पुनः स्थापना होगी। मनुष्य भौतिक सुख की जगह मानसिक सुखों को बल देगा। मनुष्यों में एक दूसरे के लिए नफरत की कोई जगह नहीं होगी। चारों ओर प्यार ही प्यार होगा। मानवता की पुनः स्थापना होगी। मनुष्यों को परम ज्ञान की प्राप्ति होगी। आत्मा का परमात्मा से मिलन से सभी सुखी होंगे। अर्थात सतयुग को इस सृष्टि का स्वर्ण युग कहा जाएगा। दोस्तों, अगर आपको कलयुग के बाद का सतयुग कैसा होगा आर्टिकल पसंद आया हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और इस तरह की और भी वीडियोस के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं इसी तरह की और भी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।